नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे हम। चैप्टर का नाम था विभव एवं धारिता। तो हमने वहाँ पर विद्युत विभव की बात कर ली थी, विभवांतर की बात कर ली थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कर ली थी और हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और हमने ये लिखा था, देखो हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर कितना, KQ/R, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि अगर हमारे पास धनावेश है तो प्लस विभव प्लस का होगा KQ/R, अगर ऋणावेश है तो विभव होगा माइनस KQ/ कितना R। इसका यदि हमने ग्राफ बनाए विभव और दूरी में तो V और R का ये हमारे पास इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे कि अगर हमें कोई बिंदु आवेश Q दे दिया जाए, उससे R दूरी पर विभव, तो इस फॉर्मूले को लगा के हम सवालों को हल कर सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। पिछले फर्स्ट चैप्टर में हम बात कर चुके थे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष प्रतिवृत्ता, निरक्ष प्रतिवृत्ता, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं बेटा? हम एक्चुअली बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए, तो हमने कहा था ये विद्युत द्विध्रुव है, -Q, ये +Q, और बीच की दूरी कितनी है 2a। जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। फिर हमने एक परिभाषा पढ़ी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ी थी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू में 2a। हमने कहा किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, एक का आवेश प्लस एक का आवेश माइनस है, तो एक द्विध्रुव के आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और फॉर्मूला होता है, इसे P से लिखते हैं तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू में मीटर। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष प्रतिवृत्ता, निरक्ष प्रतिवृत्ता बात कर ली। तो हमारे टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। अक्ष और निरक्ष वाला आपने नहीं है, वो भी अपन करेंगे अभी, लेकिन पहले कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका कोई बिंदु है P। विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु P R, थीटा पर विद्युत विभव की क्या करो? गणना करो। तो ये अपन को गणना करें, तो गणना कैसे करेंगे पहले देखते हैं। तो हम देखो सबसे पहले बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव। देखो ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे एक आवेश है, किधर है? ये A, ये आवेश है A, इस पे तो रखा है माइनस का Q, और यहाँ पे कोई बिंदु है B और यहाँ पे रखा है प्लस का Q। और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? ये है O, बीच दूरी 2 है, तो ये A और ये हो गई 2a। अब वो कराएगी, माना कोई विद्युत द्विध्रुव है AB जिसके बीच की दूरी कितनी है 2a। A पर तो रखा है माइनस का Q आवेश, B पर रखा है प्लस का Q आवेश। देखो यहाँ से अपन ये मान लिया यहाँ पे ये कोई बिंदु है, हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। तो अब देखो इस बिंदु P के लिए ये प्लस Q आवेश भी बिंदुवत आवेश की तरह काम करेगा, माइनस Q आवेश बिंदुवत आवेश की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम इस प्लस वाले आवेश को मिलाते हैं। तो इस प्लस वाले आवेश को मैंने इससे मिलाया और इस दूरी को मैं नाम दे रहा हूँ R1। ऐसे ही इस माइनस वाले आवेश को मिलाएंगे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ R2। क्या नाम दे रहा हूँ? R2, ठीक है, दूरी। अब हम लिखेंगे माना हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, उसका नाम है AB, बीच की दूरी कितनी है 2a। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P से जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, हम लिखेंगे माना प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी है R1
और माइनस क्यू आवेश से प्लस बिंदु दूरी कितनी है R2। तब अब देखो, तो हम लिखेंगे तब Q प्लस क्यू आवेश के कारण, तब प्लस क्यू आवेश के कारण, तब प्लस क्यू आवेश के, एक मिनट, अरे देखो मैं इधर कर देता हूं, तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो इसको मैंने माना है V1, तो V1 बराबर आएगा के क्यू बटे में दूरी कितनी आएगी R1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव आएगा V2 बराबर कितना, के क्यू बटे कितना R2। ये हमारे पास ये हो गया। अब देखिए, तो अब निकालेंगे, आता है बिंदु, अतः बिंदु P पर कुल विभव, अतः बिंदु P पर कुल विभव, तो V बराबर कितना होता है बेटा, V1 प्लस कितना होगा V2, तो V इज इक्वल टू आएगा, V1 का मान है के क्यू बटे में दूरी कितनी आएगी R, ठीक है। और देखो ये माइनस क्यू आवेश कारण विभव, तो ये V2 जो विभव किसका रहेगा, माइनस का। किसका विभव आएगा बेटा, माइनस का, तो ये हो जाएगा V1 प्लस, और ये आएगा माइनस के क्यू अपॉन कितना आएगा R। आगे थोड़ा हल करें इसको, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, देखो आगे इसको मैं तो लिख रहा हूँ, देखिए तो ये हमारे पास हो जाएगा V1 बराबर के क्यू बटे में कितना R1 माइनस के क्यू बटे में कितना R2, तो V इज इक्वल टू के क्यू कॉमन अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R1 माइनस 1 कितना बचेगा R2, तो V इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम आएगा R1 R2, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक तो अपन को उसको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमको क्या करना है, इस चित्र में R1 R2 के मान को R के पदों में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें लिखेंगे R1 R2 का मान R के पदों में ज्ञात करने के लिए हम OP रेखा को आगे बढ़ाते हैं, और OP रेखा को मैंने यहाँ पे आगे बढ़ाया, ये OP रेखा आगे बढ़ाई और इसको यहाँ से इस पर लंब डाला, तो ये हो जाएगा M। क्या हो जाएगा M, और लंब को इस प्रकार डालते हैं कि ये O से लेकर, ये P से लेकर A तक की दूरी OP के क्या हो जाए बराबर, ठीक है। और ऐसे ही हम इस देखो R1 R2 का मान R के पदों में ज्ञात करने के लिए हम OP रेखा को आगे बढ़ाते हैं और उस पर A बिंदु से इस प्रकार लंब डालते हैं कि P से लेकर M तक की दूरी P से लेकर A तक की दूरी के बराबर हो जाए। और इसी प्रकार B से हम OP रेखा पर लंब डालते हैं, यहाँ पे मैंने लंब डाला ये वाला लंब, और इस लंब का नाम है N, और ये इस प्रकार से डाला है कि P से लेकर B तक की जो दूरी है वो P से लेकर N तक की दूरी क्या हो जाए बराबर। तो हम ये लिखते हैं कि हम R1 R2 का मान R के पदों में ज्ञात करने के लिए OP रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि उस पर हम एक A से लंब डालते हैं, जो लंब इस प्रकार है कि P से लेकर M तक की दूरी P से लेकर A तक की दूरी के बराबर है, और B से इस रेखा पर लंब डालते हैं कि P से लेकर N तक की दूरी P से लेकर B तक की दूरी के बराबर है। तो तब हम इसको लिख सकते हैं, तब देखो PA बराबर तो आएगा PM, और PB बराबर कितना आएगा PN। अब हम क्षेत्र को जब देखेंगे तो PA बराबर, देखो PA का मान PM के बराबर है, और PM के दो भाग हैं, PO प्लस OM, PO प्लस कितना है OM। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगी PO प्लस कितना आएगा OM। और ऐसे ही PB को लिखें तो PB बराबर, देखो PB को देखिए तो P से लेकर B तक की दूरी, देखिए P से लेकर B तक की दूरी PN के बराबर है, और हमें
O से लेकर P तक की दूरी तो कितनी है R, तो हमें ये दूरी चाहिए O से लेकर N तक की दूरी। तो क्या करेंगे हम OP में से ON घटा देंगे, तो क्या लिख देंगे बेटा, तो हम लिखेंगे OP माइनस ON। अब हमको OP और ON का मान नहीं दे रखा, तो मान निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना है थीटा, तो ये O से लेकर A तक की रेखा इस रेखा के साथ थीटा कोण बना रही, तो ये घटक तो आएगा A और कितना cos थीटा। ऐसे ही ON भी कितना आएगा A और cos थीटा। कैसे आएगा देखो, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOM में, तो हमको निकालना है OM, तो OM बटे दे क्या रखा है OA। अब देखो ये थीटा के सामने की भुजा ये तो गई लंब, तो ये वाली भुजा क्या है आधार, तो OM हो गया आधार, और ये 90 के सामने की भुजा क्या है A, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है cos थीटा। तो OM और OA का मान कितना A बराबर कितना cos थीटा, तो फाइनली आ जाएगा OM बराबर A cos थीटा। इसी प्रकार देखो ये त्रिभुज OBNB वही त्रिभुज है, इसमें देखो ये अपन निकालना है ON, तो ON तो देखो 90 के सामने की भुजा ये एंगल 90, तो ये तो हो गया कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये ON क्या है आधार, तो इसी प्रकार ON भी आएगा A और कितना आएगा cos थीटा। बस इन दोनों की वैल्यू को मुझे सवाल में रखना है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे रखो PA, तो PA का मान तो कितना है मेरे पास R2, OP का मान या PO का मान कितना है R, और OM का मान कितना है A cos थीटा। ऐसे PB का मान तो कितना है R1, और OP का मान कितना है R माइनस कितना A cos थीटा। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको R2 और R1 का मान समीकरण नंबर कहाँ रखना है 1 में। किस में रखना है 1 में, तो हम रख देते हैं, क्या लिखेंगे R1 एवं R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब मान रखेंगे तो V बराबर KQ ब्रैकेट में आएगा R2 माइनस R1, तो R2 का मान तो है A प्लस cos थीटा, और R माइनस फिर R1 का मान है R माइनस A cos थीटा ब्रैकेट, तो नीचे कितना आएगा बेटा, नीचे आएगा R प्लस A cos थीटा R माइनस A cos थीटा। आगे हल करें तो V इज इक्वल टू आएगा KQ ब्रैकेट R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा बटे में, हाँ जी A प्लस बी और A माइनस बी तो हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये R से ये R कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू आएगा KQ और ये आएगा A और cos थीटा A cos थीटा 2A और कितना cos थीटा बटे में कितना R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और कितना cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आगे हम लिखेंगे यदि R इज यदि द्विध्रुव लघु है तब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तब R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य लेने पर, A स्क्वायर को नगण्य लेने पर, तो देखो तो यहाँ पे अपने शुरू देंगे तो V इज इक्वल टू KQ 2A और कितना cos थीटा बटे में, जब R स्क्वायर की तुलना में इसको नगण्य छोड़े तो ये पूरा ही A स्क्वायर cos स्क्वायर छोड़ देंगे, क्या बचाएगा R स्क्वायर। तो आगे जब इसको देखेंगे तो V इज इक्वल टू K, इसको मैंने लिख दिया Q इंटू 2A लिख दिया मैंने अलग, और ये हो जाएगा cos थीटा बटे में कितना R स्क्वायर, चूंकि Q इंटू 2A किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उसके बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको अपन लिख देंगे P, क्या लिख देंगे P। तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा V
इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु के साथ बिंदु का एंगल तो हो थीटा और दूरी हो आर, तो द्विध्रुव के सामान्य बिंदु पर या पी आर कॉमा थीटा पर विभव होता है वी बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के सामान्य बिंदु पर विभव होता है वी बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको बात करनी है किसकी, अक्ष और निरक्ष की। तो देखो, जब फर्स्ट कंडीशन, जब बिंदु P अक्ष पर स्थित हो तब थीटा बराबर कितना आएगा 0 डिग्री। देखो यहाँ पे ये बिंदु है, ये माइनस क्यू और ये प्लस का क्यू, ये बिंदु यहाँ था P और ये एंगल थीटा था। जब इसको हम अक्ष पे लेके आएंगे तो इस रेखा को आगे बढ़ाओ, जब इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे क्यू प्लस का, तो ये कहलाती है अक्ष। तो जब इस बिंदु P को अक्ष पे लेके आएंगे तो इसको जब झुकाएंगे तो ये सीधा सीधा यहाँ इस बिंदु पे यहाँ पे आएगा, तो ये P जो बिंदु है यहाँ आ जाएगा, तो एंगल कितना होगा थीटा बराबर 0। तो V अक्ष बराबर आएगा के पी कॉस थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना 0, तो V अक्ष इज इक्वल टू के पी कॉस 0 अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो V अक्ष बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो अक्ष पर तो विभव होता है V अक्ष बराबर के पी अपॉन कितना आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें किसकी, निरक्ष की, तो निरक्ष की जब बात करेंगे तो देखो, निरक्ष की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेकंड, जब बिंदु P निरक्ष पर स्थित हो, जब बिंदु P निरक्ष पे स्थित हो तो थीटा बराबर कितना 90। कैसा आएगा, देखो ये माइनस ये प्लस, इस बार बिंदु P यहाँ पे नहीं है, ऐसे आएगा यहाँ पे लंबवत, ए बिंदु P इधर है, तो एंगल कितना आएगा 90। तो थीटा बराबर 90, तो तब V निरक्ष बराबर आएगा के पी कॉस थीटा का मान कितना 90 अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो V अक्ष, सॉरी हम बात करें V निरक्ष, तो V निरक्ष बराबर कितना आएगा 0 डिग्री। तो अक्ष पर तो विभव होता है V अक्ष बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्ष की बात करें तो V बराबर होता है, V निरक्ष बराबर कितना होता है 0। नमस्कार, अभ्यास के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता की विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव की हमने क्या कर ली थी गणना। और क्या गणना की थी अपन ने, हमने लिखा था V बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो हमने कहा था कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके मध्य की दूरी कितनी है, ये ओ। देखो ये कोई विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये ए और मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, तो इसके निर्देशांक है आर कॉमा थीटा। तो हमसे पूछा था कि कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी, ए और बी, जो विद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाता है, दूरी कितनी आर, तो इसको बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए पी आर कॉमा थीटा पर विभव होता V बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन कितना था आर स्क्वायर। ये अपन ने बात कर ली थी। हम अगर अक्ष की बात करें तो अक्ष के लिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष की बात करें तो अक्ष पर बात करें
तो अक्ष पर थीटा बराबर कितना आएगा 0 डिग्री। क्यों आएगा, देखो ये बिंदु P है, अगर हम अक्ष की बात करें तो देखिए ये बिंदु यहाँ से झुकता झुकता झुकता, ये जो बिंदु धीरे धीरे झुकता झुकता ये बिंदु P यहाँ आ गया। जब ये बिंदु P अक्ष, ये इसकी कहलाती है अक्ष, क्या कहलाती है अक्ष। जब अक्ष पे ही आ जाएगा ऐसे, तो ये थीटा कितना आएगा 0। तो 0 के लिए लिखेंगे तो V अक्ष इक्वल टू लिखा था के पी कॉस 0 अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो V अक्ष इज इक्वल टू कितना आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर निरक्ष की बात करें, किसकी बात करें, निरक्ष, तो निरक्ष का मतलब हो गया यहाँ पे ए पी बिंदु यहाँ पहुँच जाएगा। तो निरक्ष के लिए थीटा बराबर कितना आएगा 90। तो निरक्ष के लिए, निरक्ष पर जब बिंदु P निरक्ष पर स्थित हो तो थीटा बराबर कितना आएगा 90। तो V निरक्ष बराबर आएगा के पी कॉस 90 बटे में आर स्क्वायर। तो V निरक्ष कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये 0। तो यहाँ से कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे कोई पूछ ले कि विद्युत द्विध्रुव पर वह कौन सी अवस्था है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पाई जाती है परंतु विभव का मान कितना होता है 0। तो देखो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष की पर जो तीव्रता होती है, तो निरक्ष पर तीव्रता का मान तो पाया जाता है कितना B बराबर के पी अपॉन कितना आर क्यूब, लेकिन निरक्ष पर विभव कितना होता है 0। तो विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष वह बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र तो पाया जाता है लेकिन विभव का मान कितना होता है 0। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ। किसकी बात करेंगे, समविभव पृष्ठ, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इंपॉर्टेंट परिभाषा है और कई बार इसमें से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, या पूछे दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्यों। इस प्रकार के क्वेश्चंस, इसमें से कई, इसकी 5-6 विशेषताएं, सारी विशेषताएं अपने आप में क्या है, एक तरह से क्वेश्चन बनती है। तो देख लेना, थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है, नाम से स्पष्ट है। सम मतलब समान या बराबर, बराबर बराबर या इक्वल, यानी कि और विभव, विभव यानी कि ऐसा कोई भी पृष्ठ जिस पर उस पृष्ठ पर विभव का मान समान या बराबर या इक्वल हो, ऐसा कोई भी सरफेस जिस पर पोटेंशियल का मान इक्वल हो, ऐसा जो सरफेस है वो कहलाता है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। या ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये तो नाम से स्पष्ट है। जैसा हम लिखना चाहें, देखो तो लिख सकते हैं ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, समान यानी कि इक्वल, इक्वल या कह सकते हैं बराबर, बराबर हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। यानी कि ऐसा कोई सा भी सरफेस जिसके प्रत्येक एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का मान क्या हो, इक्वल हो, उसे अपन कहते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ। ठीक है, अब सुनो, हमसे कई बार ये पूछता है, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी परिभाषा। अब आगे पूछा है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। क्या पूछेगा, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, विशेषताएं कह लो या गुणधर्म कह दो, गुणधर्म। तो हमसे पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस, तो क्या क्या है वो अपन को देखनी है ढंग से थोड़ा, है ना। तो देख लेना, फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट है समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर,
दो बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है यानी समविभव पृष्ठ के दो बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है हमारे पास? समान। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, एक बिंदु तो है E, एक बिंदु तो है A और एक बिंदु है B। तो A, उस पृष्ठ में एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु कितना है V। तो A पर तो विभव आएगा VA, B पर कितना आएगा विभव VB। यदि वो समविभव पृष्ठ है तो दोनों ही बिंदुओं पर विभव का मान क्या होना चाहिए? समान। अर्थात VA माइनस VB बराबर कितना होना चाहिए? इक्वल। ये हमारे पास हो गया VA बराबर VB, ये पहली है। दूसरी देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट है, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक दो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक दो बिंदुओं के मध्य विभांतर सदैव शून्य होता है। अगर हमारे पास दो समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु हैं तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभांतर सदैव कितना रहेगा? 0। जैसे एक बिंदु है A, तो VA बराबर कितना आएगा? VB। तो अंतर निकालें तो VA माइनस VB बराबर कितना? 0। ये क्वेश्चन भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकता है आपसे। ये पूछ लेगा कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभांतर सदैव ... होता है। तो आपको क्या होता है कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभांतर सदैव कितना पाया जाएगा? 0। ये हमारे पास दूसरी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, देखो तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें, थर्ड, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। तीसरा पॉइंट ये, समविभव पृष्ठ में अगर हम समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो ले जाने में जो किया गया कार्य है वो हमेशा कितना रहेगा? 0। तो समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य हमेशा कितना पाया जाएगा? 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं, हम किसी आवेश को B से A तक लेकर गए तो WBA बराबर कितना? 0। कि अगर हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है, उसमें एक बिंदु है B, एक बिंदु है A, और हम B से A तक अगर विभव को लेके गए तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0। अच्छा, 0 होगा कैसे वो अपन को देखना है। तो हम लिखेंगे, देखो, तो हम लिखेंगे प्रूफ। तो हम लिखेंगे विभांतर की, हमको अब ये सिद्ध करना है विभांतर की परिभाषा से। तो हमको क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि हमारे पास दो बिंदु हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य यदि आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तो उसमें जो किया गया कार्य वो कितना होना चाहिए? 0। तो हम लिखेंगे विभांतर की परिभाषा से, तो लिखेंगे VA माइनस VB बराबर कार्य आएगा B से A अपॉन कितना? Q0। तो समविभव पृष्ठ में मैं बिंदु को B से A तक ले गया तो उन दोनों बिंदुओं का विभांतर आएगा VA माइनस VB बराबर
डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू जीरो। फिर देखो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ की परिभाषा से तो यह आएगा वी ए माइनस वी बी बराबर कितना, जीरो। तो इसको यहां रख दें अपन, तो तब डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू कितना, जीरो। हो गया सिद्ध कि अगर हम किसी समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो उसमें किया गया कार्य हमेशा कितना होता है, जीरो। ये भी ध्यान रखना है, इसको भी हमसे पूछ सकता है कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा, तो कितना होगा, शून्य। या हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कहते हैं कोई समविभव पृष्ठ है जिसमें विभव का मान 10 वोल्ट है। हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना है, 10 वोल्ट है। हम कह रहे हैं कि कोई आवेश Q बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो हम क्या गलती करते हैं, हम लिख देंगे किया गया कार्य, तो W बराबर लिखेंगे Q इंटू वी। तो W बराबर Q का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा W बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 जूल। हम ये कर देंगे, जबकि ये क्या है, गलत, क्योंकि कितना आंसर आएगा, जीरो। कि समविभव पृष्ठ में यदि हम 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो उसके द्वारा किया गया कार्य 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 जूल नहीं होगा, कितना होगा, जीरो। समविभव पृष्ठ में कितने भी आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाए तो किया गया कार्य हमेशा कितना पाया जाता है, जीरो पाया जाता है। कितना होता है, जीरो। नेक्स्ट देखिए विशेषता, नेक्स्ट ये है कि समविभव पृष्ठ, चौथा समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, लंबवत होता है। इंपॉर्टेंट, समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ई, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है वो हमेशा पृष्ठ के कैसे पाई जाती है, लंबवत पाई जाती है। ये हमने विद्युत बल रेखाओं में बात की थी कि विद्युत बल रेखाएं जिस स्थान से निकलती हैं या जिस स्थान से प्रवेश करती है वहां सदैव पृष्ठ पर कैसे होती हैं, लंबवत। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के कैसे पाया जाता है, लंबवत। तो हमको ये बताना है कि थीटा कितना है, 90। देखो हम लिखेंगे विभांतर, हमको प्रूफ करना है थीटा बराबर 90। तो विभांतर की परिभाषा से, तो विभांतर की परिभाषा से तो उसको लिखा जाएगा बेटा वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस समाकलन बी से ए ई डॉट कितना, डी आर। तो बेटा वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस समाकलन बी से कितना, ए, और ये हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, इसलिए ई डॉट डी आर ई डी आर कॉस थीटा। अब देखो समविभव चूंकि वी ए माइनस वी बी बराबर कितना, जीरो। किसकी बात कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभांतर जीरो। तो जब इस मान को अपन रखेंगे तो हो जाएगा जीरो बराबर समाकलन माइनस बी से ए ई डी आर कॉस थीटा। देखो चूंकि समाकलन माइनस बी से कितना, ए ई डी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, फिर इसके साथ क्या पद है, तो ये आएगा कॉस थीटा बराबर कितना, जीरो। कितने कॉस का मान जीरो, इधर कॉस है, हम 9th-10th क्लास में से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इधर कॉस इधर भी कॉस लेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा। कितने कॉस का मान जीरो, कॉस 90, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अर्थात क्या स्पष्ट हो गया कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के कैसे होता है, लंबवत, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। नेक्स्ट पांचवी हम बात करेंगे दो समविभव पृष्ठ। पांचवा हमारे पास है दो
समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि वो पूछेगा कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्यों, तो हम लिखेंगे दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि जिस बिंदु पर वो काटेंगी उस बिंदु पर, क्योंकि जिस बिंदु पर वो काटेंगी उस बिंदु पर विद्युत विभव के कितने मान होंगे, दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई समविभव पृष्ठ है, ये ए है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा ये कोई समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, ठीक है, ये हमारे पास है बी। तो अब इस समविभव पृष्ठ में यहाँ पे कोई बिंदु आ रहा है मेरे पास, कहाँ बिंदु आ रहा है बेटा, इधर देखो, ए, यहाँ पे एक बिंदु इधर आ रहा है, ये बिंदु तो है P और ये बिंदु है Q, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है 10 वोल्ट, इस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना है, 15 वोल्ट। तो अगर हम इस P बिंदु को ए गोले का हिस्सा मानते हैं तो इस पर विभव आना चाहिए Vp बराबर कितना, 10 वोल्ट। और यदि इस बिंदु P को मैं B गोले का हिस्सा मानता हूं तो विभव आना चाहिए Vp बराबर कितना बेटा, Vp बराबर कितना आना चाहिए, 15 वोल्ट। तो देखो, अगर बिंदु P ए गोले का हिस्सा है, ए समविभव पृष्ठ का हिस्सा है, तो इस पर मान होना चाहिए 10 वोल्ट। यदि B का है, B गोले का हिस्सा है P, तो इस पर आना चाहिए 15 वोल्ट। और हम जानते हैं एक ही बिंदु पर Vp बराबर Vp, तो ये Vp और Vp तो बराबर, लेकिन 10 बराबर 15 नहीं, तो इसलिए ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, क्योंकि जिस बिंदु पर वो काटेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे जिस बिंदु पर वो काटेंगे उस बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान होंगे, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो ये हमारे पास एक्चुअली समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं, विशेषताएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है वो सुनो। वो एक पूछेगा आपसे कि निम्न के कारण समविभव पृष्ठ को दर्शाइए। क्या पूछेगा, निम्न के कारण समविभव पृष्ठ को दर्शाइए। पहला है बिंदु आवेश, पहला क्या है, बिंदु आवेश, पहला पूछ रहा है बिंदु आवेश। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव, दूसरा है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण। पहला है बिंदु आवेश के कारण, दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा बेटा है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण करें। पहला है बिंदु आवेश के कारण, दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, और तीसरा हमारे पास बताया गया है किसके कारण, तीसरा है बेटा, हाँ जी, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण। तो हम पहले की बात कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं, पहला हम बना रहे हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 23-24 में पूछा गया है, 24-25 में भी एक बार पूछा गया है कि वो पूछता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण करो। तो हमारे पास बिंदु आवेश दो तरह के हैं। पहला होता है बिंदु आवेश धनावेश, पहला क्या होता है, धनावेश। धनावेश का मतलब है Q ग्रेटर देन 0। और दूसरा जो बिंदु आवेश होता है वो होता है बेटा कैसा, ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब है Q लेस देन 0। हो सकता है हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पूछा गया है कि एकल धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण करें।
तो हम प्लस की बात करेंगे। और एकल ऋणावेश के कारण पूछे तो ऋणावेश कारण। तो क्या करना है समविभव पृष्ठ का निर्माण, देखो हमको दोनों के लिए करना, तो हम लिखेंगे सिंपल सा है, यदि हमें बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण करना है तो हम बिंदु आवेश को केंद्र मानकर क्या करेंगे, हम बिंदु आवेश को केंद्र मानकर सकेंद्र वृत्त खींचते हैं। वो सारे के सारे जो वृत्त हैं वो किसको करेंगे, समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पे कोई बिंदु ये प्लस का क्यू है, इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर सकेंद्र वृत्त खींचते हैं। तो देखो ये हमारे पास सकेंद्र वृत्त है, तो ये सारे के सारे समविभव पृष्ठ, देखो ये इधर जाएगी बल रेखाएं, तो ये यहां पे बिंदु है ए पी, ये क्यू और ये आर। तो यहां पर ये बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण है। अब देखो एक बात और याद रखनी है, हमने बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण होता है V बराबर के क्यू अपॉन कितना आर। तो यहां पे हमारे पास 3 समविभव पृष्ठ है। एक समविभव पृष्ठ ये है छोटा वाला जिस पर बिंदु P है, एक Q और एक R। तो हम ये जानते हैं कि समविभव पृष्ठ ये धनावेश है, धनावेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, धनावेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव के मान में क्या होगी, कमी। तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने पर, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने पर विभव के मान में हमेशा क्या होती है, कमी। जैसा देखो पहले मैं यहाँ चल रहा हूँ तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, तो पहले मैं पहले P पे, फिर P से Q, Q से कहाँ गया R पे। तो यानी कि अगर हम बात करें P पे, देखो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं VP ग्रेटर देन VQ ग्रेटर देन VR। यानी कि देखो सबसे पहले हम बिंदु आवेश से चले, पहले आया P, तो P पर विभव ज़्यादा, फिर जैसे जैसे Q पे गए तो दूरी बढ़ी है, दूरी बढ़ी है तो देखिए दूरी जब बढ़ेगी तो विभव के मान में क्या होगी, कमी। तो Q पर विभव कम है, और उसके बाद अगर हम बात करें R, तो R की दूरी और ज़्यादा है इसलिए कम है। तो ये ध्यान रखना है, V आएगा VP ग्रेटर देन VQ ग्रेटर देन VR, अर्थात विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने पर विभव के मान में कमी। देखो मैं विद्युत क्षेत्र के बाहर की ओर बाहर चल रहा हूँ, पहले P आ रहा तो P पे जा रहा, फिर और चला Q पे कम हो गया, और चला R पे कम हो गया। तो ये बात दो ही तरह से ध्यान रख सकते हैं कि बिंदु आवेश जब दूरी बढ़ाओगे तो विभव के मान में क्या होगी, कमी, दूरी बढ़ाओगे तो। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने पर विभव के मान में हमेशा क्या पाई जाती है, कमी। अब बता रहे हैं ऋणावेश के कारण। तो देखो ये हमारे पास कोई ऋणावेश है, वही सेम टू सेम है कि ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण करने के लिए हमें इस ऋणावेश को केंद्र मानकर वही सकेंद्र क्या खींचते हैं, वृत्त। बिंदु आवेश को केंद्र मानकर सकेंद्र खींचे गए वृत्त समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो ये इस बार माइनस है, तो माइनस के कारण जो विद्युत बल रेखा है उनके निशान कहां लगेंगे, अंदर की ओर। वही यहाँ पे ये P बिंदु है, ये Q है और ये कितना है R। तो इस बार आप जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे VP VQ और कितना VR। तो हमने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने पर विभव के मान में कमी हो रही है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं बाहर से, तो पहले आएगा R, तो R पर विभव का मान ज्यादा होगा, फिर जा रहे हैं देखो R, फिर R के बाद दूसरा पृष्ठ आ रहा है Q, फिर आ रहा है P। तो सबसे पहले आ रहा है R, तो R का विभव कम होगा, ये आएगा तो VP लेस देन VQ लेस देन VR। अर्थात यहाँ पे उल्टा है। देखो अगर हम ये कह रहे हैं कि VP का मान VQ और VR, मान लो बिंदु आवेश कण इसका मान 10 था, इसका मान 8 और इसका मान कितना था, 6 वोल्ट जब प्लस आवेश था। लेकिन जैसे ही इस आवेश को माइनस रखूंगा तो ये आएगा -10 -8 और -6। और हम ये जानते हैं कि -10 -8 से कम होता है, -8 -6 से कम होता है। तो इसीलिए VP -10 VQ -8 VR -6, तो VP लेस देन VQ लेस देन VR। तो एक ही बात अपन को ध्यान रखनी है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने पर विभव के मान में कमी होती है। तो ये तो है धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण, और ये है ऋणावेश के कारण। ठीक है, दूसरा बनाते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण। दूसरा क्या है, तो देखो विद्युत सेकंड, विद्युत
द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण। तो सबसे पहले अपन विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो देखो ये विद्युत द्विध्रुव रहा, ये है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण ए बल रेखाएं प्लस से कहाँ होती है माइनस। फिर जब हमने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी तो हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण बल रेखाएं की कि प्लस आवेश के कारण बल रेखाएं बाहर की ओर, माइनस आवेश के कारण बल रेखाएं कहाँ होती है अंदर की ओर। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से कहाँ पाई जाती है ऋणावेश की ओर। तो इस प्रकार से चित्र बनाया अपन ने। ये देखो ये इधर गई, यहां पे निशान लग जाएंगे ऐसे। दो चार बल रेखाएं ऐसे अपन और दिखाएंगे यहाँ पे, ये बाहर, और यहाँ पे ये देखो कहाँ रही है अंदर। ठीक है, ये समविभव पृष्ठ है। अब आप देखें तो हम देखेंगे समविभव पृष्ठ के लंबवत, ए समविभव पृष्ठ के लंबवत ये तल खींचेंगे अपन ऐसे। तो देखो समविभव पृष्ठ के लंबवत खींचा गया तल कहाँ स्थित होता है निरक्ष पे। तो ये जो तल एक्चुअली ऐसे रखा है, इस प्रकार से है लंबवत, बिल्कुल ऐसे ऐसे रखा है बिल्कुल लंबवत। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के लंबवत खींचा गया जो तल है ये एक्चुअली समविभव कहाँ पे है विद्युत द्विध्रुव के कहाँ है निरक्ष पे। और हमने पढ़ा है कि निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है 0। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत खींचा गया पृष्ठ, इस पे जितने भी पृष्ठ होंगे सारे के सब पर विभव का मान कितना हो 0। क्या होगा 0, इसलिए ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समविभव पृष्ठ द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत खींचा गया पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है, क्योंकि निरक्ष पर सभी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है 0। इसलिए जितने भी इस पे बिंदु आएंगे सब पे मान कितना होगा 0। इसीलिए ये है। या फिर दूसरा कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष से गुजरने वाला तल या पृष्ठ समविभव पृष्ठ को क्या करता है प्रदर्शित करता है। और इस पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन दे रखा है अपन को किताब में, वो कह रहा है कि हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है जो, तो उस समविभव पृष्ठ की दिशा बतानी है। तो इधर तो लिख रखा है ए और इधर लिख रखा है बी, तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ए से बी की ओर और समविभव पृष्ठ इसके लंबवत रखा है। तो यानी कि एक तो ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष से गुजरने वाला पृष्ठ या विद्युत द्विध्रुव के लंबवत जो पृष्ठ गुजरता है वो समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। और समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत है, तो दिशा आएगी ए से बी की ओर। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण। इसके कारण बात कर रहे हैं अपन, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ का निर्माण। तो हमने लिखा था एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान रहता है, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और एक समान विद्युत क्षेत्र को समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये देखो ये मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब सुनो, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत खींचे गए पृष्ठ, एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत खींचे गए पृष्ठ समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करते हैं। ये पृष्ठ है ए, ये बी, और ये सी। तो देखो यहां पे कोई आवेश रखा है तो विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर, ये ए बी और सी। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत,
एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत जो पृष्ठ खींचे जाते हैं वो सारे के सारे पृष्ठ समविभव पृष्ठ को क्या करते हैं, प्रदर्शित। कारण सुनिए, V बराबर कितना होता है, KQ अपॉन कितना होता है बेटा, R। तो देखो यहाँ पे जो भी आवेश रखे होंगे इधर A या इस वाले क्षेत्र में जो भी आवेश हैं उनसे इस A पृष्ठ की सभी से दूरी समान है, और जब K और Q का मान समान है और दूरी भी समान है तो जितने भी बिंदु इस पृष्ठ पे आएंगे यहाँ पे P Q R, तो सभी की दूरी समान है, इसलिए इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या रहेगा, समान। दूसरा, अगर B को देखें तो B पृष्ठ की भी यहाँ इस बिंदु इन सभी बिंदुओं से दूरी समान है, तो दूरी समान तो विभव भी समान होगा। इसी प्रकार से तो यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ खींचे जाए तो वो जो पृष्ठ हैं वो हमेशा किसको प्रदर्शित करते हैं, समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमने आज बात करी समविभव पृष्ठ की, इसके बाद हम जो बात करने वाले वो करेंगे, एक तो हमारे पास है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है, 2 आवेशों के लिए, 3 के लिए, और उस आवेशों के निकाय जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में तब और एक बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा है तब निकायों की स्थितिज ऊर्जा अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। थैंक यू।